हेलो दोस्तों, जॉब जागरण में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन 6 अगस्त को ही आ गया था। वीडियो में एक दिन लेट बना रहा हूं क्योंकि घर के काम में थोड़ा बिजी हो गया था। तो चलिए ब्राउज़र पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं वन बाय वन। क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स, कितने लग रहे हैं एग्ज़ाम फ़ी, क्या रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और कितने से कितने उम्र वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वेबसाइट पे चल के वन बाय वन सब कुछ डिटेल्स में देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग ओपन कर लेंगे अपना ब्राउज़र और आ जाएंगे अपने फेवरेट वेबसाइट जो कि है सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम। ठीक है, जैसे ही हम लोग आएंगे तो ये ऊपर ही फ्लैश कर रहा होगा क्योंकि ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, तो सबसे ऊपर ही फ्लैश कर रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ सरकारी रिजल्ट के वेबसाइट पे एसबीआई क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2025 5180 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट डेट से। तो नोटिफिकेशन आया था 6 तारीख को, ठीक है, जो कि कल नोटिफिकेशन आया था। ये देखिए 6 तारीख को नोटिफिकेशन आ गया था, 6 से ही ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो गया था। 26 अगस्त आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का, और 26 अगस्त ही लास्ट डेट है आपका पेमेंट करने का। ठीक है, तो 26 अगस्त से पहले आप पेमेंट कर लीजिएगा। अब आते हैं एप्लीकेशन फ़ी के ऊपर। तो अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको लगेगा 750 रुपये। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी से हैं तो आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा, आपका फी एग्जैम्प्टेड है। पेमेंट का मेथड होने वाला है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, मोबाइल वॉलेट वगैरह, आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं एज के बारे में। तो देखिए मिनिमम एज दिया हुआ है 20 साल और मैक्सिमम एज दिया हुआ है 28 साल। एज आपका कैलकुलेट किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2025 तक आप मिनिमम 20 साल के होने चाहिए या फिर मैक्सिमम 28 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जैसा कि सारे एग्जाम्स में एज रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी के बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है। एससी एसटी वगैरह को, ओबीसी वगैरह को 1-2 साल का छूट दिया जाता है। इस एग्जाम में भी दिया जाएगा। अब देखते हैं पोस्ट। तो टोटल पोस्ट है 5180 पोस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 5180 पोस्ट है। ये पोस्ट डिवाइडेड है कैटेगरी के बेसिस पे। सब कैटेगरी में फिक्स है कि इतना इतना पोस्ट ही होने वाला है। तो आइए देख लेते हैं किस कैटेगरी को कितना पोस्ट दिया गया है। पोस्ट का नाम है जूनियर एसोसिएट क्लर्क। ठीक है, जेएसी बोल सकते हैं, जूनियर एसोसिएट क्लर्क पोस्ट का नाम है। अगर आप यूआर से हैं, अनरिजर्व से हैं, तो आपको 2255 मतलब 2255 सीट आपको दिया गया है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप 508 सीट आपको मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों जनरल कैटेगरी का ही होता है, यूआर और 508 सीट जो ईडब्ल्यूएस का है, ये दोनों जनरल का हो गया। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 1179 सीट दिया गया है। ठीक है, और आप अगर एससी से हैं तो आपको 450 सीट, और एसटी से हैं तो 778 सीट। साथ ही आप इन तीनों कैटेगरी से हैं तो आप यूआर में भी अगर आप अच्छा रैंक लाते हैं तो इधर भी आपको चांस मिलेगा अनरिजर्व वार्ड में। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं कि एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपके पास सबसे पहले ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, सबसे मेन चीज़ है। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी भी फील्ड में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, सबसे पहला चीज़। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, दोज हु आर इन फाइनल ईयर या फिर सेमेस्टर ऑफ ग्रेजुएशन, मतलब जो फाइनल ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। देखिए, एक तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे आप फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको लोकल नॉलेज होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाकी और आपको डिटेल चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑफिशियल अपडेट देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे कि एग्जाम फॉर्म फिल करने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगने वाला है। तो सबसे पहले की फोटो लगेगा, सब सारे एग्जाम में फोटो लगता है, कलर्ड फोटो लगता है। आपका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, फिर लाइट कलर में होना चाहिए। सिग्नेचर आपका व्हाइट पेज पे होना चाहिए, और ब्लू और ब्लैक बॉल पेन से ट्राई करिएगा, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, साथ ही आप एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे आप ग्रेजुएशन लगा रहे हैं, ठीक है, तो ग्रेजुएशन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि आप प्रूव कर सकें हाँ आप ग्रेजुएट हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप रिजर्वेशन सीख कर रहे हैं, आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, या फिर कोई अदर चीज़ लगाना पड़ेगा आपको अपना ये डोमिसाइल प्रूव करने के लिए या फिर रेसिडेंट प्रूव करने के लिए। साथ ही इनकम सर्टिफिकेट उनके लिए है जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर आप जनरल में है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है तो आपके लिए इनकम सर्टिफिकेट जरूरी हो जाता है। और अदर सर्टिफिकेट जैसे कि आप पीएच, एक सर्विसमैन वगैरह अगर आप कुछ लगाते हैं तो उसके लिए आपको अदर सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, ताकि अपने आप को प्रूव कर सके कि आप एक सर्विसमैन से हैं या फिर आप डिजेबल कोटा से हैं, किसी भी कोटा से हैं, तो उसके लिए आपको उसका
सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब आते हैं कि एग्जाम होगा किस तरीके से। तो सबसे पहले आपका प्रीलिम एग्जाम होगा, ठीक है, जैसे कि यूपीएससी वगैरह में होता है, पहले प्री, उसके बाद फिर आपका मेंस होगा। दोनों रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, प्री भी रिटन है, मेंस भी रिटन है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, रिटन एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद आप प्री मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट हो जाएगा, ठीक। और लोकल लैंग्वेज के टेस्ट होने के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर आपका मेरिट लिस्ट निकल जाएगा, जिसमें आपका अगर नाम आ जाता है तो फिर आपके घर पे कॉल लेटर बाय पोस्ट पहुंच जाएगा, फिर आप अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए ये देखते हैं यहाँ पे अप्लाई लिंक है। तो अप्लाई लिंक पे हम लोग जाके देख लेते हैं कि क्या फर्स्ट प्रोसेस है। पहला अगर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा तो वो मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए अप्लाई लिंक पे आते हैं। ये मैंने कर दिया क्लिक और यहाँ पे खुल गया एसबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट कलर वाला। यहाँ से देखते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना। देखिए सबसे पहला प्रोसेस है कि आप पहली बार आए हैं इस वेबसाइट पे, पहली बार एसबीआई का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने पहले फॉर्म फिल कर रखा है तो आप रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसा है। तो सिंपली देखिए 6 स्टेप में आपका प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। सबसे पहले आपको बेसिक इन्फो फॉर्म भरना है, जो कि ये अवेलेबल है, ये बेसिक इन्फो का फॉर्म है। उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर आपको डिटेल और सारा मतलब एजुकेशनल डिटेल पूछ लिया जाएगा। फोर्थ स्टेप आपका रहने वाला है प्रीव्यू, कि आपने जो भी फॉर्म फिल किया है वो सही है या नहीं। फिफ्थ में आपका अपलोड हो जाएगा और सिक्स्थ में आपका पेमेंट हो जाएगा। तो चलिए बेसिक फॉर्म वाला इन्फो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको नाम फिल करना है, उसको कंफर्म करना है, मिडिल नाम, फिर उसको कंफर्म, फिर लास्ट नेम, फिर उसको कंफर्म, ठीक है। ये करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, फिर उसको कंफर्म कर लेना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल आईडी फिल करेंगे, उसको कंफर्म करेंगे। फिर ये सिक्योरिटी कोड जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। इतना जब आप कर लीजिएगा तो आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी आ जाएगा, आपके फ़ोन नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, उसको आप डाल के वेरीफाई कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस, जैसे 6 स्टेप मैंने बताया ना, तो नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा फोटो सिग्नेचर का। आप फोटो सिग्नेचर फिल करिएगा, बाकी आपका डिटेल पूछा जाएगा एजुकेशन का, आप वो डाल दीजिएगा। एक बार फॉर्म चेक कर लीजिएगा कि आपने जो भी फॉर्म फिल किया है वो सही है या नहीं। अगर सही नहीं रहेगा तो उसको एडिट कर लीजिएगा यहीं पे, फिर बाद में आपको मौका मिले ना मिले। फिफ्थ प्रोसेस आपका रहेगा कि आपको अपलोड कर लेना है जो भी आपने फिल किया है फॉर्म वगैरह, मतलब 5 स्टेप आगे आपने जो फिल किया है वो सही है नहीं है सब कुछ चेक करके अपलोड कर देना है। फिर आपका जो लास्ट पेमेंट का स्टेप रहेगा, आपको अगर आप SC ST से हैं तो आपका तो पैसा नहीं लगने वाला, लेकिन आप अगर जनरल से हैं, OBC से हैं, EWS से, तो आपको 750 रुपया पे कर देना है। पेमेंट करने का मेथड रहेगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल UPI वगैरह, किसी भी मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से पेमेंट हो जाता है। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं मैंने जो आपको डिटेल प्रोवाइड किया वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। साथ ही आपको अगर मेरा चैनल पे कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर कोई कमी रह गई हो मेरे इस वीडियो में या फिर आप कुछ और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हेल्प करूँगा। चलिए ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।